तो इतना तो तय हो चुका है कि पाकिस्तान की समझ में सिर्फ और सिर्फ तोप की भाषा ही आएगी। इस खबर पर कुछ और डिटेल्स हम आपको देंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आपको दे दें। पाकिस्तान लगातार क्रॉस बॉर्डर फायरिंग कर रहा है, यानी कि सीजफायर वायलेशन। खबर ये मिल रही है भारतीय सेना के एक जवान शहीद हो गए हैं। पाकिस्तान ने जम्मू में पुंछ के केजी सेक्टर में सीजफायर का उल्लंघन किया है और इस फायरिंग में एक सेना के जवान के शहीद होने की खबर मिल रही है। एक सिविलियन भी जख्मी हुआ है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस पर और ज्यादा डिटेल्स मेरे सहयोगी राजू केरनी दे रहे हैं। राजू, पुंछ से क्या डिटेल्स? पुंछ में पाकिस्तान ने जो है लाइन ऑफ कंट्रोल का 2 दिन की चुप्पी के बाद पाकिस्तान की तरफ से कल आज सुबह हम कह सकते हैं 20 आवर्स जो है उसमें जो है पाकिस्तान ने केजी सेक्टर में पहले अटैक किया और उसके बाद जो है पाकिस्तान की तरफ से साउदिया सेक्टर पुंछ का जो है वहां पे भी पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर वायलेशन करके जो है गोलाबारी जो है वहां पे की गई। आपको मैं ये बता दूं कि ये केजी सेक्टर में जो पाकिस्तान की तरफ से था, ये एक बड़ी भारी घुसपैठ की कोशिश थी पाकिस्तान की तरफ से, जो फायरिंग की आड़ में करवाई जा रही थी, जिसको जो है सेना ने नाकाम कर दिया, जिसमें एक सैनिक के शहीद होने की भी खबर है। उसे खिसियाए पाकिस्तान की तरफ से सिविलियन पॉपुलेशन को निशाना बनाया जा रहा है। 2 महिलाएं जो है वो जख्मी जो है इस इलाके में बताई जा रही है और पाकिस्तान जिस तरीके के हथियारों से 82 mm और 120 mm मोर्टार जो है दाग रहा है और उसी का सेम जवाब जो भारत की तरफ से भी मुंहतोड़ जवाब भारतीय फोर्सेस बराबरी पर इसका जवाब दे रही है। बहुत बहुत शुक्रिया राजू पूरी जानकारी देने के लिए। तो बीते कई दिनों से 120 mm का गोला दाग रहे पाकिस्तान को भारत ने अपनी तोप से 120 mm वाले गोले की दवा दी है। आपको याद होगा 29 अक्टूबर को बीएसएफ ने पाकिस्तान की 4 पोस्ट को तबाह कर दिया था और उस हमले में बीते 13 सालों के दौरान पहली बार तोप का इस्तेमाल किया गया। एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। तुम मोर्टार दागोगे, हम तोप दागेंगे। तोप की जुबान समझे पाकिस्तान। पाकिस्तान के 120 mm के मोर्टार का जवाब हिंदुस्तान ने तोप से दिया है। 13 साल बाद पहली बार हिंदुस्तानी तोपों ने बॉर्डर पर दुश्मनों को निशाना बनाया। भारत पाक बॉर्डर पर तोप से हमले की बात सुनकर आपको लग रहा होगा कि कहीं भारत ने पाकिस्तान पर बोफोर्स तोप से तो हमला नहीं कर दिया। बोफोर्स तोप यानी जिसके आक्रमण से कारगिल युद्ध में पाकिस्तान की करारी हार हुई थी। लेकिन नहीं, भारत ने पाकिस्तान पर ना तो बोफोर्स तोप और ना ही बोफोर्स जैसे किसी दूसरे ताकतवर तोपों से हमला किया है। भारत ने 120 mm की क्षमता वाले तोपों से ही पाकिस्तानी पोस्ट को निशाना बनाया। ऐसा इसलिए क्योंकि पाकिस्तान सर्जिकल स्ट्राइक के बाद से लगातार 120 mm के गोलों से भारत की सेना, बीएसएफ और आम लोगों पर हमला कर रहा है। हिंदुस्तानी तोप 29 अक्टूबर को दुश्मनों पर बरसी थी। हम आपको ये भी बताएंगे कि दुश्मनों पर तोप वाले इस हमले में कितने दुश्मन मारे गए। लेकिन उससे पहले आपके मन में कोई दुविधा ना हो, इसलिए इस वीडियो के बारे में बताना जरूरी है। जो वीडियो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये है तो पाकिस्तानी पोस्ट की तबाही वाला वीडियो, लेकिन ये 29 अक्टूबर का नहीं है, जिस दिन भारतीय जवानों ने तोप से हमला किया था। ये वीडियो बीएसएफ ने 2 नवंबर को जारी किया था। इस वीडियो में पाकिस्तान की 14 पोस्ट की तबाही का सबूत है। 1 नवंबर को भारत ने जवाबी हमले में पाकिस्तान की 14 पोस्ट को बुरी तरह तबाह कर दिया था। केवल मिलिट्री इंस्टॉलेशन को ही हमने टारगेट किया। उनको जो है पूरी तरह से उनकी सभी पोस्टों पर जहां से हमारे सामने फायर आया है उन्हें नुकसान हुआ है। जहां पर हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं या जानते हैं कि इन पोस्टों में पूरी तरह से भरपूर नुकसान दिया गया है, उनकी संख्या 14 है। इस जवाबी हमले में बीएसएफ ने 1 नवंबर को ही पाकिस्तानी गोलाबारी में हुई 8 लोगों की मौत का बदला ले लिया। जिस भी पोस्ट से फायर आ रहा होता है उस पोस्ट पर हम फायर जो है वापसी में डालते हैं। अब 29 अक्टूबर को दुश्मन पर तोप वाले हमले की वजह और नतीजा देख लीजिए। दरअसल 28 अक्टूबर की रात माचिल सेक्टर में पाकिस्तानी आतंकियों से मुठभेड़ में
भारतीय जवान मनदीप सिंह शहीद हो गए। दुश्मनों ने उनके शव को शक्त विशक्त कर दिया था। मनदीप से हुई बर्बरता का बदला लेने के लिए देश के जवानों ने कुपवाड़ा के केरन सेक्टर में पाकिस्तान की 4 पोस्ट पर हमला कर दिया। तोप से हुए हमले में पाकिस्तान की 4 चौकियां पूरी तरह तबाह हो गई। इस हमले में पाकिस्तान को नुकसान कितना हुआ, ये भी जान लीजिए। उसके जवाब में हमने फायर असॉल्ट किया है, जिसमें 4 बॉर्डर पोस्ट उसकी डिस्ट्रॉय कर दिए। 4 बॉर्डर पोस्ट का डिस्ट्रॉय करना का मतलब मेरे मुताबिक एनीथिंग बिटवीन 20 to 50 पाकिस्तानी ट्रुप्स मारे गए। बाउंड्री पर भारतीय फोर्सेस के बिना इश्तियाल फायरिंग। ISPR के मुताबिक भारतीय फोर्सेस ने भिंबर और चपरार सेक्टर पर बिना इश्तियाल फायरिंग की। आर्टिलरी का फायर किया है और उनकी 4 पोस्ट डिस्ट्रॉय करी हैं। तो वो भी अंदाज़ा है एक पोस्ट पर कितने आदमी होंगे, 30 से 40 लोग वहाँ भी हताहत हुए। 120 mm की तोप को ट्रक के जरिए मोर्चे तक ले जाया जाता है। इस तोप को ऑपरेट करने के लिए 6 सैनिकों की जरूरत होती है। इसके हर गोले का वजन 10 किलो से लेकर करीब 20 किलो तक होता है। 1 मिनट में ये तोप 10 गोले तक दाग सकती है और इसकी रेंज 8 किलोमीटर से ज्यादा तक होती है। 120 mm की तोप किसी जंग में ही इस्तेमाल की जाती है। इसका गोला जहां गिरता है वहां कई मीटर के दायरे में दुश्मन की हड्डियां तक चुनने को नहीं मिलती। कि 120 मिलीमीटर मोटर्स जो है वो हाई ट्रैजेक्टरी के फायर करते हैं। जो मोटर्स होते हैं मतलब पहाड़ी के पीछे भी फायर हो सकता है। अगर किसी को लगे तो उनको भी बॉडी में हार्म हुआ होगा, किसी की आंख चली गई होगी, बॉडी के पार्ट्स चले गए होंगे, तो इस प्रकार नुकसान काफी होता है। इन तोपों का इस्तेमाल इससे पहले करगिल में बड़े पैमाने पर हुआ था, जब द्रास के ऊंचे पहाड़ों पर पाकिस्तानी सैनिकों की पोजीशंस को इसी तोप के जरिए मिट्टी में मिला दिया गया। मीडियम आर्टिलरी जैसे 155 मिलीमीटर है, जैसे बॉफोर्स है, अगर उसका गोला आपके किसी बंकर पे गिरता है तो मजबूत बंकर भी उससे टूट जाएगा। जो पाकिस्तान के पास बंकर है, हमको पता है वो किस साइज़ के हैं, उनको देखते हुए ये गनें सफिशिएंट हैं उनको डिस्ट्रॉय करने में। 29 सितंबर को LOC पार सर्जिकल स्ट्राइक के बाद से अब तक पाकिस्तान 100 से ज्यादा बार सीज फायर तोड़ चुका है, जिसमें सेना के जवान समेत अब तक 18 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 83 लोग घायल हुए। भारत पाक बॉर्डर से राजू केरनी और राहुल सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।